हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कहानी। तो दूसरे अवतार कुर्म अवतार यानी कि कछुआ अवतार की हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं। भगवान के 10 प्रमुख अवतार में से दूसरा कुर्म अवतार एक अद्भुत और एक रहस्यमय कथाओं से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक अवतार नहीं बल्कि धैर्य, बलिदान और दैवत्य की अमर कथा है। जब सृष्टि में हलचल मची, जब देवता और असुर शक्ति की होड़ में उलझ गए, तब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने के लिए योजना बनाई गई। लेकिन ये कार्य इतना सरल नहीं था कि ये केवल एक प्रयास नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा थी। मंथन के लिए विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकीनाथ को रस्सी की भांति लपेटा गया। देवता और असुर दोनों अपने अपने पक्ष में विजय की आशा लिए इस महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। लेकिन जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदार पर्वत अपने विशालता के कारण समुद्र में डूबने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया, देवता संकट में पड़ गए, असुर भ्रमित हो गए। तब सृष्टि के पालनहार, करुणा के सागर भगवान विष्णु ने अपना दिव्य कुर्म अवतार धारण किया। उनका स्वरूप अद्भुत था। असीमित शक्ति से भरपूर विशाल कछुए के रूप में वे क्षीर सागर की गहराइयों में उतरे। उनकी पीठ इतनी विशाल थी कि मंदार पर्वत उस पर ठहर गया, स्थिर हो गया, जैसे सृष्टि का आधार स्वयं भगवान की कृपा पर टिका हो। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। सागर की लहरें उफान मारने लगी, आकाश गूंज उठा। तब इस महासंग्राम से 14 दिव्य रत्न उत्पन्न हुए। जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो समस्त लोक भय से कांप उठा। सृष्टि का अंत निकट प्रतीत होने लगा। लेकिन तभी भगवान शिव ने अपने कंठ में इस विष को धारण कर नीलकंठ कहलाए। समुद्र से उदयश्रुआ, अश्व, ऐरावत, हाथी, कौस्तुभमणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। अतः जब अमृत कलश निकला तो अमृतत्व की आशा जगी। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन असुर सेना छीनने के लिए तत्पर थे। तभी भगवान विष्णु ने इसे मोहिनी रूप में अपनी माया से धारण किया और अमृत को देवताओं तक पहुंचाया और सृष्टि में संतुलन स्थापित किए। कुर्म अवतार सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि धैर्य, संतुलन और तपस्या का जीवंत संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन की कठिनाइयाँ हमें घेर ले, जब मंदार पर्वत की भांति भारी समस्याएं हमें डुबाने लगे, तब हमें अपने भीतर के धैर्य, शक्ति और विश्वास को कुर्म अवतार की तरह जागृत करना होगा। विज्ञान भी इस अवतार की क्रूरता को समझता है। पृथ्वी की संरचना कछुए के शरीर के समान ही है। उसकी ऊपरी परत कठोर है और नीचे तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। तो ये है हमारे भगवान विष्णु की दूसरे अवतार की, कुर्म अवतार की कहानी। तो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।